परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा। उसकी करुणा और दया में हम आज के दिन को फिर से देख पाए हैं और इसलिए अपने जीवित परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। उसके प्रेम के लिए, उसकी धीरज, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, जो प्रति भोर को हमारे जीवन में नई करते हैं। और इसी कारण से हम एक दिन को देख पाते हैं। इसलिए आज के दिन को उसने दिखाया, सुंदर अवसर दिया कि ऑनलाइन के माध्यम से हम परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने प्रिय लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उसकी महिमा तारीफ कर सकते हैं, आज की आराधना कर सकते हैं। इसके लिए तो परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं, आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता करेंगे कि हम उसकी स्तुति महिमा कर सकें, उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा सकें और जिस उद्देश्य से उसने हमको बुलाया है उन सब बातों को हम और समझने पाएँ, उसके प्रेम को समझने पाएँ और अपने जीवन को और प्रभु के नज़दीक लाने पाएँ। इसलिए उसने हमें ये अवसर दिया है। और इसलिए आइए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर एक बातों में आज के दिन में, आज की संगति में हम सबों की सहायता अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। आपने हमें ये अधिकार दिया है पवित्र आत्मा को हमारे अंदर बसाकर, और इसी कारण से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा कर पाते हैं। आज का दिन को भी आपने हमें इसीलिए दिया कि हम आपकी उपस्थिति में बैठें और आपके चरणों में बैठकर आप जीवित परमेश्वर की महिमा करने पाएँ, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा। और वैसे ही महान परमेश्वर आपका महान प्रेम की ओर और भी देख सकें, समझ सकें और अपने आप को जांच सकें प्रभु कि हम आपके जिस बुलाहट से आपने हमें बुलाया है उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को हम अपने जीवन में देखने पाएँ, समझने पाएँ, इसके लिए आप अवसर देते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जिसे आपने हमें दिया है प्रभु, ताकि इन वचनों के द्वारा हम आपके प्रेम को समझ सकें, आपकी सिद्ध इच्छा को समझ सकें और आपकी क्या योजना है प्रभु, उन सब बातों को आप लगातार हमें सिखाते आ रहे हैं और हमें समझाते आ रहे हैं। इसके लिए हम जीवित परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की स्तुति करते हैं। इसके द्वारा हमारे जीवन में ये संभव हुआ कि आपके चरणों में हम आ सके हैं, आपके समीप आ सकें। वैसे ही पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिसे आपने हमें सहायक के रूप में दिया है, जो हमारा शिक्षक है, हमारा अगुवा भी है। उसकी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, इस बात को हम जान चुके हैं। और इसलिए आज भी महान परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई हमको चाहिए। हम मांगते हैं आपकी उपस्थिति हो यहाँ पर, इस वातावरण में, अपने प्रिय लोगों के बीच में। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को हम अनुभव कर सकें और ताकि हम आपकी उपस्थिति में होकर और अपने जीवन को देख सकें, अपने आप को और समर्पित कर सकें
इसमें सहायता अगुवाई कीजिए। वैसे ही जितने प्रिय लोग ऑनलाइन फेसबुक में जुड़े हुए हैं प्रभु और जुड़ते जा रहे हैं, उन सबों के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में हम सब एक साथ मिलकर आप जीवित परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने पाएँ, आपके पवित्र वचनों के द्वारा हम सीखने पाएँ, समझने पाएँ और भी आपके नज़दीक आ सकें। इसलिए सब कुछ को आपके हाथों में सौंप देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में अपने प्रभु द्वारा कुछ गीतों को सुनेंगे। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु की आराधना करेंगे। गीत नंबर 17 तो हम लोग गाएंगे। है लश्करों के रब, आहद का संदूक, तो हजारों हजारों लश्करों के रब, है के संदूक, है लश्करों के रब, है के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। है लश्करों के रब, है के संदूक, है लश्करों के रब, है के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे बिना रखने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे बैरी अब तो शर्मिंदा हो। तुझसे बिना रखने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे बैरी अब तो शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। है लश्करों के रब, है के संदूक, है लश्करों के रब, है के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, उसकी सारी छिपी सारे बर्बाद हो। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, उसकी सारी छिपी सारे बर्बाद हो, बर्बाद हो। है लश्करों के रब, है के संदूक,
है लश्करों के राजा है के संजू, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे, तू हमारे भाइयों को अमन करेगा। तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे, तू हमारे भाइयों को अमन करेगा, अमन करेगा। ऐ लश्करों के राजा है के संधू, ऐ लश्करों के राजा है के संधू, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। सारे सांपों बिच्छुओं को हम बुझ लेंगे, दुश्मन की सारी कुदरत पर गाली पाएंगे। सारे सांपों बिच्छुओं को हम बुझ लेंगे, दुश्मन की सारी कुदरत पर गाली पाएंगे, गाली पाएंगे। ऐ लश्करों के राजा है के संधू, ऐ लश्करों के राजा है के संधू, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। आइए और एक गीत प्रभु की महिमा में गाएंगे 227 नंबर का गीत 227। ऐ कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे। ऐ कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, जीतेंगे नए जीवन से सज सज बनाएंगे। ऐ कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, जीतेंगे नए जीवन से सज सज बनाएंगे। ऐ कलीसिया हुए बड़े हैं तेरी पनाह में, पैदा हुए बड़े हैं तेरी पनाह में। सीखा है हमने चलना, सीखा है हमने चलना तेरी राह में, तेरी राह में। अब फैसला किया है हमने अंत में, अब फैसला किया है हमने अंत में। जो किए हैं हमने वादे, जो किए हैं हमने वादे, उनको निभाएंगे, उनको निभाएंगे।
है कलीसिया, है कलीसिया, हम तुझे जिलाएंगे, सीखेंगे नए जीवन के सरसब्ज बनाएंगे, है कलीसिया। बढ़ते हुए थे अब तक जीवन की राह में, बढ़ते हुए थे अब तक जीवन की राह में, विद्वान दान करती, विद्वान करती, जैसे बहाव में, जैसे बहाव में, अब मिल गया है माझी फिर से वो बागबान, अब मिल गया है माझी फिर से वो बागबान, मझधार से निकल कर, मझधार से निकल कर जीवन में आए हैं, जीवन में आए हैं, है कलीसिया, है कलीसिया, हम तुझे जिलाएंगे, सीखेंगे नए जीवन के सरसब्ज बनाएंगे, है कलीसिया। माना है हमने तुझको दुल्हन मसीहा की, माना है हमने तुझको दुल्हन मसीहा की, कहलाई अदब से तू, कहलाई अदब से तू मदन मसीहा की, मदन मसीहा की, करके विसार तुझ पे तुझिया कहानी की, करके विसार तुझ पे तुझिया कहानी की, सोला श्रृंगार से हम, सोला श्रृंगार से हम तुझको सजाएंगे, तुझको सजाएंगे, है कलीसिया, है कलीसिया, हम तुझे जिलाएंगे, सीखेंगे नए जीवन से सरसब्ज बनाएंगे, है कलीसिया। धन्यवाद। आइए भाई से प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे, वचन के बाद में जाएंगे। आप सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा, फिर इन वचन के भाग में जाएंगे।
तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता मेरे यीशु, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए, मुश्किलों के समय में तेरे धीरज के लिए, हाँ मैं जब कमजोर तेरी कुव्वत के लिए, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। घराना मेरा तू आया बनके सहारा मेरा, जो कुछ वो है तेरी दया, तुझ बिन था जीवन अधूरा मेरा, पीछे मुड़ के जो देखा मैं हाजिर था सदा, मेरे गम और खुशी में मैंने पाया तुझको सदा, हो न जाऊं कहीं मेरे पास रहना खुदा, दिल से बस यही चाहूं रहूं साथ तेरे सदा। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। आशाएं है तुझ पे मेरी, तू ही है मेरा आसरा, जीवन है तेरे हाथों में, तुझ पर ही भरोसा मेरा, पापों की गंदगी से तूने मुझको छुड़ाया, जान दे के अपनी मुझको है बचाया, बिछड़ा था मैं तुझसे मुझे अपना बनाया, थाम कर मेरा हाथ मुझको है चलाया। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद
आप सब कुछ जरूर सीखे। आइए वचन के भाग में आगे जाएं। परमेश्वर का हमको धन्यवाद करना है, हर समय धन्यवाद करना है, हर बातों के लिए धन्यवाद करना है। जैसा कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पाते हैं कि सब बातों के लिए उसको धन्यवाद दो। हर एक परिस्थितियों में जैसा भी हमारे जीवन में आता है, हमको परमेश्वर का धन्यवाद ही देना है, क्योंकि हम वचन में पाते हैं कि उसका धन्यवाद करने वाला, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला उस परमेश्वर की महिमा करता है। और उसने हमको बुलाया है, इसलिए परमेश्वर ने हम सबों को, जिनको भी बुलाता है, अपने समीप आने देता है और वो उनको उठाता है, उनसे यही चाहता है कि उसकी महिमा करें, उस जीवित परमेश्वर की और महिमा करें। और इसलिए हर एक बातों के लिए जब हम धन्यवाद देने लगते हैं, हर एक परिस्थितियों के लिए, हर एक बातों के लिए, चाहे हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाए, दुख मुसीबत रोग बीमारी आ जाए, कैसो भी परिस्थिति आ जाए, जब एक विश्वासी धन्यवाद देने लगता है तब उस जीवित परमेश्वर की महिमा होती है। वो चाहता है कि हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद दें, और इसलिए इन बातों में परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। आज के दिन में एक 2 वचन पढ़ेंगे जो लूका 17 अध्याय उसका 20 और 21 पद में पाया जाता है। भाई नीरज पढ़ने में अगुवाई करेंगे। लूका 17 अध्याय उसका 20 और 21 पद। जब फारिसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हाँ, परमेश्वर का प्रभु यीशु ने कहा, जब फरीसी लोग हमेशा इसी बात को पूछते रहते थे, क्योंकि आरंभ से प्रचार इसी बात का हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जो शुरू हुआ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य आने वाला है, आ गया है। उसके बाद प्रभु यीशु ने प्रचार किया उसी बात को। फिर उसके बाद से चेले लोग प्रचार करते आ रहे हैं, और आज तक जो प्रभु के अनुयायी हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं, वो लोग इसी बात का प्रचार करते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ गया, परमेश्वर का राज्य। तो फरीसी लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह से पूछते ही रहते थे और ये ढूंढते रहते थे कि किसी बात में हम प्रभु यीशु को पकड़ें, ताकि उस पर हम दोष लगा सकें और महायाजकों के पास उसको ले जा सकें। तो पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि प्रभु यीशु बार बार बोलते थे कि मेरा समय अभी नहीं आया। बस इतना ही बोलते थे कि अभी मेरा समय नहीं आया। मतलब बिना परमेश्वर की इच्छा और योजना के जब तक प्रभु यीशु मसीह का समय नहीं आया था क्रूस पर जाने के लिए, मृत्यु का, तब तक कोई पकड़ भी नहीं सकता था। वैसे ही हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए भी ये सब लागू होता है। जब तक हमारा समय नहीं आएगा परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा में, तब तक हमको भी कोई पकड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर उन्होंने, फरीसियों ने पूछा प्रभु यीशु से कि परमेश्वर का राज कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज दृश्य रूप में नहीं आता।
और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। तो यहाँ पर परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। ये प्रभु यीशु बोल रहे थे, तो क्या चीज था उनके बीच में? वो स्वयं प्रभु यीशु उनके बीच में थे, या स्वयं प्रभु यीशु ही वो स्वर्ग का राज्य थे, वही परमेश्वर का राज्य। इस बात को उसने बताना चाहा उनको कि स्वर्ग का राज्य तो तुम्हारे बीच में। कहाँ ढूंढ रहे हो तुमको? कहाँ वो इधर उधर देख रहे हो? और इसको जानो, हाँ इसको ढूंढो, खोजना है तुमको। जैसा कि हम मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पद के अंदर पढ़ते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, परमेश्वर का राज सबसे पहले हर व्यक्ति को बोल रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं? ऊपर 31 पद, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हाँ, आज सारा संसार इसी खोज में है कि क्या पहनना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है। भौतिक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं की खोज में लगे रहते हैं, उसकी चिंता में लगे रहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, पहाड़ी उपदेश में है, वो अपने चेलों को कहा ऊपर पहाड़ में कि तुम उनके जैसे नहीं होना। तुमको क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, इसकी चिंता तुमको करने की जरूरत नहीं, परंतु तुम पहले परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर के धर्म, धार्मिकता, परमेश्वर के धर्म बोल रहा है, परमेश्वर की धार्मिकता, राइटियसनेस ऑफ गॉड, कि परमेश्वर के साथ कैसे हम राइट हों, या परमेश्वर के साथ कैसा हमारा संबंध हो, या परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे वो एकदम सही व्यक्ति बने जो परमेश्वर चाहता है, उसको वो बोलता है। उसकी खोज करो, धार्मिकता की खोज करो, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुमको दे दी जाएंगी। तो यहाँ पर वो चिंता है और यहाँ पर खोजने के लिए बोल रहा है, इसकी खोज मत करो। परंतु यदि चेले लोग, प्रभु के लोग, यदि केवल इसी की भी खोज करने लगे, मात्र क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, तो भी वो परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा के अनुसार वो नहीं होगा। क्योंकि केवल वो खाने पीने और शारीरिक आवश्यकता के लिए हमको परमेश्वर को खोजना है, प्रभु यीशु को खोजना है, या उसके राज्य को खोजना है, ताकि सारी आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाए। जैसे बहुत सारे लोग आज इसीलिए प्रभु यीशु के पास आते हैं, या प्रभु यीशु के पास आ जाने के बाद भी प्रभु यीशु में आ गए, उद्धार पा गए और सुंदर जीवन भी पा गए, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद ये शिकायत भी करने लग जाते हैं कि प्रभु के पास आने से हमको मिला क्या? क्यों? क्योंकि खोज इसीलिए किए थे कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसकी चिंता परमेश्वर करेगा और हमको सब कुछ दे देगा। परंतु यदि नहीं दिया तो फिर वहां पर कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना शुरू। इसका मतलब वो परमेश्वर, प्रभु यीशु ये भी नहीं कह रहा है कि तुम केवल इसीलिए आओ कि तुमकी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी,
बस उतना ही से मतलब रखते हुए प्रभु यीशु के पास आ जाओ। अब तक इस चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। ये मतलब भी यहाँ पर नहीं है, और इसीलिए जांचने की आवश्यकता है कि हम क्या करें, मतलब क्या चाहता है परमेश्वर। केवल इसी की खोज में यदि हो तो भी वो परमेश्वर की इच्छा और योजना को, जो उसका उद्देश्य है, उसको नहीं समझ पाए कि परमेश्वर जो है तुम्हारे बीच में है, स्वर्ग का राज्य तो तुम्हारे बीच ही में है, उसको नहीं समझ पाए। इस बात को वो प्रभु बताना चाहते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इन बातों को विश्वासी लोग और ठीक से जाने और थोड़ा और गहरे में जाने। परमेश्वर का वचन हमेशा वो और गहरे में ले जाता है, गहराई में ले जाना चाहता है, ताकि और वो अपनी इच्छाओं को अपने लोगों के जीवन में प्रकट करें, ताकि उसका मेन उद्देश्य हमारे जीवन में और क्या हो सकता है उसको हम जान सकें। तो यहाँ पर इस बात को प्रभु यीशु बार बार बता रहे थे। मरकुस 9 में उसने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जब तक कि परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ नहीं देख लेंगे अपने जीवन में, तो लोग मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। तो क्या चीज है ये सामर्थ सहित आता हुआ परमेश्वर का राज्य को नहीं देख लेंगे तो मृत्यु का स्वाद नहीं पड़ी। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ ना देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। देखो, प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे बीच में, फरीसियों को कहा, वो मतलब संसार के लोगों को बोल रहा है कि तुम्हारे बीच में है वो तो। और यहाँ पर प्रभु यीशु बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का राज्य को बड़े सामर्थ्य सहित अपने जीवन में अनुभव करेंगे, और मृत्यु से पहले उसके राज्य का अनुभव करेंगे, और तब उनकी मृत्यु होगी। ये बताना चाह रहे थे। तो एक्चुअल में परमेश्वर का राज्य है क्या है किंगडम ऑफ गॉड। इस बात को रोमियो 14 अध्याय के अंदर हम और स्पष्टता से पाते हैं, जो पौलुस प्रेरित इस बात को के द्वारा परमेश्वर लिखवाया है, उसका 17 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, पवित्र आत्मा में होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पर भी इस बात को बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। बहुत लोग समझ रहे थे, जैसे कि वहाँ मत्ती 6:33 में हमने देखा, वो खाना पीना रहना मतलब शारीरिक आवश्यकताएं। यहाँ पर और स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर का राज्य जो है, इसके लिए खोज मत करो कि केवल खाना पीना, कहाँ रहना, शारीरिक आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं उसे पूरी हो जाएंगी। ये नहीं है बोल दिए यहाँ पर। खाना पीना नहीं। जो समझ रहे हो, यदि ये भी समझ रहे हो तो इसको भी साफ कर लो। ये भी नहीं है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं। उसके लिए मत आओ। प्रभु यीशु के पास उसके लिए नहीं आना है एक व्यक्ति को, क्योंकि धार्मिकता परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म मतलब धार्मिकता है परमेश्वर का जीवन। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता
और मेल मिलाप मतलब होता है शांति। परमेश्वर धार्मिकता, शांति और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। बिना पवित्र आत्मा के हो नहीं सकता, बिना पवित्र आत्मा के हो नहीं सकता। ये पवित्र आत्मा के बिना हो नहीं सकेगा। तो धार्मिकता जो है अंदर, बाहर की धार्मिकता और अंदर की धार्मिकता। पौलुस प्रेरित अपनी जब गवाही दे रहा था फिलिपियों की कलीसिया को, तो 6वें 3 अध्याय उसके 6वें पद के अंदर वो बता रहा था कि वो धार्मिकता जो बाहर की धार्मिकता थी, उसके बाहर की धार्मिकता थी। बाहर की धार्मिकता मतलब, आगे पढ़िए। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। देखो, व्यवस्था की धार्मिकता, ये पुराने नियम की जो धार्मिकता थी व्यवस्था की, वो बाहर की अंदर के नहीं था। वो पवित्र आत्मा में होने वाली धार्मिकता नहीं था वो, क्योंकि उनके अंदर तो पवित्र आत्मा रहते ही नहीं था अंदर। तो उनके बाहर की धार्मिकता था वो। जैसे परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया था मूसा के द्वारा, और उसको उनको पूरा करना था। यहाँ पर पौलुस प्रेरित अपनी गवाही दे रहा था, यदि व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो मैं पूरा निर्दोष, एकदम निर्दोष हूँ। अर्थात सारी व्यवस्था का मैंने पालन किया है, उसकी आज्ञाओं को माना है। माता पिता की आज्ञाओं को कभी तोड़ा नहीं, क्योंकि उसकी आज्ञा के अंदर का कभी चोरी नहीं किया, कभी और कोई ऐसी गलत काम नहीं किया। उसकी यदि व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहोगे तो ये बोल रहा है। नहीं, धार्मिकता भी 2 प्रकार की। बहुत सारे लोग बाहरी जीवन को दिखाने के बहुत, जैसे फरीसी ऐसे लोगों को फरीसी बोलता है, जो बाहर का जीवन को या लोगों के सामने वाला जीवन, कि लोग जो देख रहे हैं हमको, उनके दृष्टि में हमारे जीवन, उनके सामने में, उनके बीच में हमारे जीवन बहुत अच्छा हम दिखाने की कोशिश भी करते हैं। एक विश्वासी कोशिश करता है कि लोग जो हैं देखें कि हाँ भाई ये तो धर्मी व्यक्ति है, या परमेश्वर का जन है, इसके जीवन में ऐसी कोई बातें नहीं है। ये बाहर की धार्मिकता है, हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर जो पौलुस बोल रहा है नए नियम के अंदर, ये व्यवस्था के अंदर था, व्यवस्था की धार्मिकता, बाहर की धार्मिकता। जो पौलुस बोल रहा था अपने विषय में बोल रहा था, मैं ऐसा फरीसियों के फरीसी मतलब कट्टर सब शब्द की विधियों को मानने वाला, हर एक विश्राम दिन को पूरा किसी प्रकार से कोई काम नहीं, उस परमेश्वर की आराधना के लिए जाने वाला, उसकी एक एक आज्ञाओं विधियों को पालन करने वाला ऐसा व्यक्ति था। ये बोलना चाह रहा है, अब गिनाता है ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। फरीसी था मैं, बिन्यामीन के गोत्र का था। ये सब बताते बताते उसने कहा, और आगे बढ़िए। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हाँ, देखिए ये साफ साफ कर रहा था, यदि व्यवस्था की धार्मिकता के कहोगे तो मेरे समान कौन है, कौन है ऐसी गवाही दे सकता है। फिलिपियों की कलीसिया को जो गवाही दिया कि मैं निर्दोष, मतलब कोई गलत काम मैंने किया नहीं अपने जीवन में, बाहर का जीवन। ऐसा तो बहुत बिरले ही लोग कह पाएंगे, वैसे भी बिरले लोग कह पाएंगे
कि हाँ मेरा बाहर का जीवन बचपन से ऐसा था, जवानी में ऐसा था, तो नहीं कह पाएंगे लोग। परंतु यहाँ पर पौलुस बोल रहा था, जिस व्यवस्था के अनुसार यदि कहो तो मैं एकदम निर्दोष, परंतु चूंकि मैं परमेश्वर के सन्मुख खड़ा होना चाहता हूँ, परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को उपस्थित करना चाहता हूँ, इसलिए अपनी उस व्यवस्था के द्वारा मैं धर्मी नहीं ठहरूंगा, उसके सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। परंतु कौन से धार्मिकता? जो मसीह में विश्वास से मिलता है, मसीह पर विश्वास करने से मिलता है, और परमेश्वर की ओर से हाँ, विश्वास करने, परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से मिलता है। उस धार्मिकता में पाया जाऊं, परमेश्वर की दृष्टि में जब परमेश्वर के सन्मुख में जब हूं, तो मेरी ये धार्मिकता कोई काम का नहीं होगा। इसीलिए मैंने अपनी इस धार्मिकता को हानि समझ लिया, बोल रहा है, कूड़ा समझता हूँ बोलता है। जैसे एक वचन में भी हम पाते हैं, जैसे 64 के 6 पद, मनुष्य की धार्मिकता मैले और चिथड़ों के समान है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, मैले और चिथड़े। तो बहुत सारे लोग परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को धर्मी ठहराने के प्रयास तो करते हैं, परंतु बाहर का जीवन, आज जो बहुत सारे लोग सो कॉल्ड क्रिश्चियंस जो ऐसे कहलाते हैं, लेकिन वो वास्तव में उद्धार का उनके पास अनुभव नहीं है, एकदम बहुत सारी चीज़ों का पालन करते हैं वो लोग, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, और जितना भी अच्छा काम हो सके वो लोग करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे, क्रिश्चियनों में भी है और नॉन क्रिश्चियनों में भी है। बहुत सारे लोग सज्जन लोग होते हैं इस दुनिया में, बहुत सज्जन मिलेंगे जो लोग पौलुस के समान गवाही दे सकते हैं, पौलुस के समान वो लोग गवाही दे सकते हैं। ऐसे वाले बहुत सारे लोग ऐसे सज्जन मिलेंगे, परंतु परमेश्वर के सन्मुख वहां पर खड़े नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जब पौलुस को ये दर्शन मिला, उसको समझ में आया, तब फिर बोला, नहीं परमेश्वर, ये धार्मिकता मेरे काम नहीं आने वाला, कि मैं कितना मेरे पास ज्ञान है शास्त्रों का। वो ज्ञानी व्यक्ति थे, पौलुस तो बहुत विद्वान व्यक्ति था, गमलीएल के चरणों में बैठकर उसने शिक्षा पाई थी, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। ये काम नहीं आएगा, मैं इसको हानि समझता हूँ, परंतु कचरा समझता हूँ बोल दिया, ताकि मैं उस धार्मिकता में पाया जाऊं जो परमेश्वर देता है, उस पर मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो ये धार्मिकता भी 2 प्रकार का है ना। बहुत सारे लोग अपन बोलते हैं कि अपने तय धर्मी हो जाते हैं, सेल्फ राइटसनेस बोलते हैं, हम ठीक कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, असंगति में लगातार बने हुए हैं, परंतु अंदर का जीवन, जो अंदर का जो जीवन होना चाहिए, वो कैसा जीवन है? क्या वो परमेश्वर की धार्मिकता है वास्तव में? उस चीज को समझने के लिए समझाना चाहता है परमेश्वर यहाँ पर। जैसा कि हमने देखा रोमियो 14 का 17 पद में वो समझा रहा है, वो क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य, व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड, क्या है? खाना पीना नहीं है, परंतु वो धार्मिकता है जो मेल मिलाप और आनंद है, जो शांति और आनंद। तो इस धार्मिकता के अंदर जो परमेश्वर देता है, उस धार्मिकता के अंदर जो अंदर से आता है, जो परमेश्वर देता है,
ये दो चीज आना चाहिए, दो स्वभाव एकदम और रहना ही चाहिए बोल रहा है यहाँ पर। जो ये धार्मिकता है, जो परमेश्वर का राज्य के अंदर आएगा, परमेश्वर का राज्य ये वाला धार्मिकता है जिसके अंदर जो दो स्वभाव होंगे या दो कैरेक्टर होंगे। क्या होगा? पहली तो शांति होगी, हृदय के अंदर अपरंपार शांति होगी, और दूसरा आनंद होगा। हृदय पवित्र आत्मा में शांति होगी, पवित्र आत्मा में आनंद होगा। यदि ऐसा है तब समझ जाओ कि स्वर्ग का राज्य में हो, तब तो ये स्वर्ग का राज्य में हो, परमेश्वर का राज्य में हो। और नहीं तो ये जांचना पड़ेगा कि अपन परमेश्वर के राज्य के लायक हैं कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने वो ऐसी सबको ले जाएगा ऐसा वाली बात नहीं है। स्वर्ग में, स्वर्ग इतना सुंदर जगह होगा जहाँ न तो रोना, न तो आंसू बहाना, न तो कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई बातें नहीं होंगी। घमंडी अहंकारी लोग जा नहीं पाएंगे। वो सब पत्रियों में पौलुस पे ने बता दिया कि ये लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। गलतियों 5:19 पर से आगे हम पढ़ते हैं, ये लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मत वाला पर, लीला के, मूर्ति पूजा, व्यभिचारी, ये लोग होंगे नहीं। नहीं होंगे मतलब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें यदि है तो हृदय के अंदर तो शांति हो नहीं सकता, हृदय के अंदर आनंद तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शांति और ये सब चीज नहीं होगा। इस बात को यहाँ पर हमको समझना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य क्या चीज है, और परमेश्वर का राज्य वो धार्मिकता है, अर्थात ऐसा वाला जीवन है, परमेश्वर का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, जिसके अंदर शांति और आनंद होगा, पवित्र आत्मा का आनंद होगा, पवित्र आत्मा की शांति होगी। हालांकि ये धार्मिकता वो विश्वास से मिलेगा, वो पौलुस प्रेरित ने कहा, ताकि वो उस मसीह में विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ये वाली धार्मिकता देगा। उसकी धार्मिकता में तभी मैं शामिल हो पाऊंगा। इसलिए मैंने ओ व्यवस्था की धार्मिकता को कूड़ा समझ लिया, कचरा समझ लिया, इस बात को बोला। तो इस बात को हमको हर विश्वासी भाइयों और बहनों को जांचना ही चाहिए, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए। और ठीक भी करना पड़ेगा, जांच कर ठीक करना पड़ेगा। क्या हमारे हृदय के अंदर वो शांति है, जो शांति वो परमेश्वर देना चाहता है। तुलसियों 3 अध्याय, हाँ, उसका 15 पद पढ़िए। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह की शांति, यहाँ बोल रहे हैं मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह, हाँ, जिसके लिए तुम बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय के अंदर राज्य करे। हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों के अंदर राज्य करना चाहिए। तो इसको कैसे जानेंगे? राज्य करना चाहिए मतलब हमारे हृदय के अंदर शांति राज्य करना चाहिए, मतलब परमानेंट होना चाहिए। आज शांति है, थोड़ी देर के बाद भंग हो गया, कोई विपरीत परिस्थितियां आई, उसके बाद चला गया, उसको शांति नहीं बोलता है परमेश्वर, उसको शांति नहीं बोलता है। विपरीत परिस्थितियां, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, उल्टी सीधी बातें, या उल्टा सीधा दोषारोपण कर दिया, शांति भंग, खत्म।
इसको शांति नहीं बोलता है परमेश्वर। ये बोल रहा है कि ये शांति हृदय के अंदर है, हमारे अंदर राज्य करना चाहिए। कहने के मतलब जरा भी किसी काम से यदि, किसी बात से यदि शांति गई हमारे हृदय के अंदर, तो वहीं पर चेक करना है अपने जीवन को, रुक जाना है। क्योंकि उसके बाद जितना भी बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, वो कोई काउंट नहीं होगा परमेश्वर की दृष्टि में। कुछ भी काउंट नहीं होने वाला। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि गेम वगैरह होता है ना, रेफरी होते हैं, जहाँ रेफरी हुआ, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ और तुम्हारे ये हॉकी वगैरह हुआ, खासकर ऐसे गेम्स जिसमें जरा भी थोड़ा सा फाउल किसी ने खेला, रेफरी क्या कर देता है, सीटी बजा देता है, सीटी बजा देता है। और उसके बाद देखा तो बहुत सारे लोग अपने खड़े भी हो जाते हैं, प्लेयर्स लोग। पर जो कुछ लोग अरे खाली जगह मिला है करके हमने घुमा के जाके गोल मार दिए और सोच रहा है कि मैंने गोल मार दिया। रेफरी बोला तुम्हारे कितनों भी उसके बाद से सीटी बच चुका है, उसके बाद से तुम चाहे कुछ भी कर डाले हो, यहीं पर आ जाओ। जहां पर तुम फाउल किए थे, जहां पर तुम्हारी शांति भंग हुई थी, वहीं पर आ जाओ, वहीं पर चेक करो कि किस काम के लिए क्या गलत हुआ था तुम्हारे जीवन में। कोई झूठ हो गया था जीवन में, किसी से अनबन हो गया था तुम्हारे जीवन में, क्रोध हो गया था तुम्हारे जीवन में, या और कोई बुरी बातें कुछ हो गया जीवन में जिससे कारण से शांति भंग हो गई, वहीं आओ, वहीं से ठीक करना पड़ेगा। इसी बात को इफिसियों के कलीसिया को, अपन उस कलीसिया के दूत को पवित्र आत्मा ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि चेत करके तू स्मरण करके तू हाँ स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा कहने पर वहीं पर आ, जहाँ से गिरा था वहीं पर आ। उसके बाद विश्वासी लोग बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, संगति में भी जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। नहीं, परमेश्वर सुन नहीं रहा है, परमेश्वर सुनता नहीं, इसको ऐसे नहीं सुनता। वहीं पर लौटना पड़ेगा, वहीं पर आना पड़ेगा जहाँ पर जो रुक गया, शांति भंग हो चुकी थी, वहीं से ठीक करना पड़ेगा। और नहीं तो फिर धोखे का जीवन होगा, आखिरी में केवल धोखा होगा और कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि वो आखिरी में धोखा खा जाए, परमेश्वर अपने लोगों को अवसर दे रहा है कि इससे पहले कि प्रभु यीशु का आगमन हो जाए या मृत्यु हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक कर लो अभी, नहीं तो न्याय में पहुंच जाओगे। न्याय के दिन तब फिर उस दिन तो ठीक हो ही जाएगा। और परमेश्वर जो है जब न्याय करेगा, बताएगा, और तब फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, फिर तो मौका ही नहीं रहेगा। अभी अवसर है, अभी मौका दे दिया है परमेश्वर। तो ये शांति, प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को, अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय 27। हाँ पढ़ी। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। देखो, अपनी शांति देता हूँ, चेलों को बोला अपनी शांति। मसीह की शांति क्या है? मसीह की शांति, उसको थप्पड़ मार रहे थे, घुसे मार रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, उस पर दोष लगा रहे थे, प्रभु यीशु की शांति भंग नहीं हुई। इसको कहते हैं मसीह की शांति। प्रभु यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपने चेलों को बोला है। और यदि हम उसके चेले हैं तो क्या वो शांति हमारे अंदर है? नहीं तो जांचना ही पड़ेगा हमको।
वो शांति के लिए पुकारना ही पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, दीन नम्र होना ही पड़ेगा, कहाँ से गिरे हैं चेत करना ही पड़ेगा, ठीक करना ही पड़ेगा। यदि परमेश्वर के साथ हुआ है तो परमेश्वर से, यदि मनुष्य के साथ हुआ है तो मनुष्य से भी ठीक करना ही पड़ेगा। तब वहीं पर एक विश्वासी आता है और तब फिर से शुरू होता है उसका ये विश्वासी जीवन। तो इसीलिए बोला कि किसी बात, प्रभु यीशु किसी बात के लिए उसको ठोकर लगी क्या, या किसी बात के लिए नाराज हुए क्या प्रभु यीशु? नहीं। तो भजन 119 अध्याय उसका 165 पद। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। देखो, बड़ी शांति होती है, उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। कहने के मतलब चाहे उनके विरोध में कुछ भी लोग करें, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बोल रहा है। क्योंकि बहुत बड़ी शांति है। कुछ भी बोलते रहें उसके विरोध में, क्योंकि उसकी हानि कर दें, उसकी कोई छीन लें, उनको कोई ठोकर नहीं लगती। बहुत सारे लोग बोलते रहे उनसे हमको ठोकर लग गया, ओ विश्वासी भाई से, उस बहन से। विश्वासी भाई बहन लोग कई लोग बोलते रहते हैं, हमको ठोकर लग गया उस भाई से, उस बहन से ठोकर लग गया। विश्वासी भाई लोग बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर पहले ही शांति नहीं है, वो पहले ही कहीं से भी गड़बड़ हो चुका है, जिसके लिए उनको मन फिराना पड़ेगा, वहीं पर आना पड़ेगा। जो लोग ऐसा बोलते हैं, इस बात को हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को समझ जाना है, एकदम समझ जाना है, नहीं तो आगे चलकर खतरा होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि बड़ी शांति होती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। जो लोग प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, उनके हृदय के, जिनके अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी है, वास्तव में पवित्र आत्मा का जीवन है, उनको कोई ठोकर नहीं लगती, वो कोई अफेंड नहीं होते। वो लोग कोई कुछ बोल दिया तो नाराज नहीं होंगे। ये मीनिंग है उसका, नहीं हो सकते वो लोग। ये बहुत अद्भुत बात है परमेश्वर का, जो अपने लोगों को बताना चाहता है। कई उदाहरण है, पुराने नियम के उदाहरण, अय्यूब का उदाहरण है। अय्यूब 29 अध्याय और उसका देखिए 15 में कौन सा पद है? 14 पद पढ़िए। हाँ पढ़े। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढाके रहा। मेरे न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। नहीं वो वाला नहीं बोलता, एक मिनट में बता रहा हूँ। कौन सा? बता रहा हूँ। 27 का 6 नहीं 28 का ही है, 29 का है। 29 निकाले हो क्या? 29 तो बोलो। मतलब वो अपनी गवाही दे रहा था, वो कोई मेरा मुंह बिगाड़ नहीं सका। देख लो, कितनों भी उसके विरोध में उल्टी सीधी बातें लोग करते रहे, परंतु कहता है कि कोई मेरा मुंह नहीं बिगाड़ सका। ऐसा वाला जीवन, मतलब शांति, कोई ठोकर नहीं लगी मुझको। चाहे कोई कुछ भी करते रहे,
उसको ठोकर नहीं लगी। ये परमेश्वर का जनों की ऐसी गवाहियां रहती है। 24 पद, 29 का 24 पद। जब उनको कुछ आशा ना रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ ना सकता था। इसको कहते हैं शांति, कोई ठोकर नहीं लगती। ये तो अय्यूब की गवाही है, वो भी पुराने नियम के विश्वासी जो जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। अभी नए नियम के अंदर तो विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा दे देता है, परमेश्वर सामर्थ दे देता है। वो लोग ऐसा बोलते रहते हैं, इसका मतलब उनके अंदर शांति नहीं है। वो धोखे का जीवन जी रहे हैं, अपनी धार्मिकता बना लिए हैं। बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके, संगति में रहकर, किसी किसी को कभी कभार गवाही देकर, नहीं, धोखा है, धोखे का जीवन जी रहे हैं। ओ परमेश्वर बचाना चाहता है, हर एक को धोखे के जीवन से बचाना चाहता है, और इसलिए धोखे से बचना चाहिए। हर एक विश्वासी को धोखे से बच जाना चाहिए, नहीं तो खतरा हो जाएगा। और प्रभु बचाना चाहता है हर एक को। ये चीज को देखना है, या तो शांति है कि नहीं, और दूसरी चीज देखना है आनंद है कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, हमने देख लिया, वो धार्मिकता है, अर्थात वो परमेश्वर का जीवन है जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर आनंद है। बिना आनंद और शांति के कोई होगा नहीं। वो आनंद है, उसको परमेश्वर का राज्य बोलते हैं। इसकी खोज करो, सबसे पहले ये खोज करो कि हमारे हृदय के अंदर ये, क्योंकि यही परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य, इसको खोज करो। हर एक विश्वासी को खोज करना है अपने जीवन में कि क्या मेरे अंदर आनंद है, क्या मेरे अंदर शांति है, और क्या मैं उस परमेश्वर के पास जाऊंगा। और जाऊंगा तो कहां पर जाऊंगा? प्रभु यीशु तो स्वर्ग चले गए और जय पाकर पिता के दाहिने सिंहासन पर बैठ गए, लिखा है प्रकाशित वाक्य 21 पद में। चेले लोग के अंदर वाद विवाद हो रहा था कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हम में से बड़ा कौन होगा। यूहन्ना और याकूब के विषय में उसकी माँ बोल रही थी, जब मेरे बेटे लोग जाएंगे तो एक को अपने दाहिने बिठा लेना प्रभु यीशु, और एक को अपने बाएं बिठा लेना। प्रभु यीशु ने कहा किसी को दाएं या बाएं बिठाना मेरा काम नहीं, परंतु जिनके लिए जो नियुक्त है वो जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? प्रभु यीशु कैसे दाएं बैठ गया पिता के? उसके विषय में लिखा है वो दीन, अपने आप को इतना दीन किया, इतना दीन किया कि वो परमेश्वर होकर भी मनुष्य बन गया। फिर और दीन हुआ और नीचे आ गया, मनुष्य का दास बन गया। फिर और दीन हो गया, शून्य बन गया। इतना शून्य बन गया कि क्रूस की मृत्यु भी सैली। इतना शून्य हो गया कि जिसको जैसी इच्छा हो रही थी तो उन्होंने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया, कीड़े के समान व्यवहार। ओ भजन में बोलता है, मैं तो कीड़ा हूं, कीड़े के समान मेरा मुझसे व्यवहार किया गया। इतना शून्य हो गया, दीन हो गया। इसीलिए फिलिपियों 2 अध्याय के अंदर 5 पद से आगे हम पढ़ते हैं, इसी कारण से परमेश्वर उसको इतना महान किया कि सब नामों में श्रेष्ठ हो गया। तो यदि श्रेष्ठ बनना है और उस जीवित परमेश्वर के और समीप समीप रहना है तो दीन बनना पड़ेगा, अपने आप को शून्य करना पड़ेगा,
जितना शून्य करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, तब वहां पर जाएंगे। क्योंकि दिनों को ऊंचा करता है वो परमेश्वर के वचन में हम बार बार पाते हैं। दिनों को उठाता है वो शिरोमणि बना देगा। याकूब बोलता है दिनों को। पढ़िए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ, दीन बनो, दीन बनेंगे तब ऊंचा उठाएगा। छोटा बनो, सबसे छोटा। प्रभु यीशु ने कहा जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो सबका दास बने, अपने आप को एकदम छोटा बना दे, तब वहां पर जगह मिलेगा स्वर्ग में, और वो भी वो एकदम समीप, उस जीवित परमेश्वर के सिंहासन के समीप। नहीं तो पता नहीं कितना कितना दूर में रहेंगे। चले भी गए यदि तो उसको देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए आनंद बोलता है वो, आनंद, वो परमेश्वर का आनंद, पवित्र आत्मा में आनंद, स्वर्ग राज उसको कहते हैं। स्वर्ग राज वो धार्मिकता है जिसके अंदर दो चीज होना ही चाहिए। हृदय के अंदर शांति होना चाहिए, शांति राज्य करना चाहिए। मतलब जरा भी कुछ हुआ तो शांति भंग हो ही जाता है, हमको पता चल जाता है। यदि जो लोग शांति में चल रहे हैं उनको पता चल जाता है। जो सही में चल रहे हैं, शांति जिनके हृदय के अंदर है, जरा भी भंग हो, जरा भी गड़बड़ हुआ तो शांति भंग हो जाए, उनको पता चल जाता है। बस वहीं रुको, आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। आगे बढ़ने मतलब दूसरे को गवाही देने के लिए जा रहे हैं, प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं, वहीं पर रुको बोल रहा है। पहले इसको ठीक कर लो और तब उसी को चेत करके तू कहाँ से गिरा, स्मरण करके तू कहाँ से गिरा, उसको ठीक कर। तब वो फिर उसने कहा आनंद, आनंद वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में, स्टार दिया उसके नीचे में लिखा है, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। मतलब जिनके अंदर पवित्र आत्मा की ये मेन जो है कैरेक्टर है। एक तो हृदय के अंदर शांति होगी, मेल मिलाप हो जाएगा, परमेश्वर से मेल होगा तभी शांति आएगी, और मनुष्यों से भी मेल मिलाप होगा तभी शांति आएगी। दोनों से मेल होना है, परमेश्वर से मेल और उसके बाद मनुष्य से भी मेल होगा तभी शांति आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती। तो आनंद, वो आनंद प्रभु यीशु ने कहा, वो यूहन्ना 16 अध्याय उसका 22 पद देखिए। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तक शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। हाँ देखो, आनंद के विषय में भी प्रभु यीशु ने यही बात कहा कि तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा। अब देखना है कि हमारा आनंद को कोई छीन लेता है क्या? कोई परिस्थितियां आगे वो छीन लेता है, कोई मनुष्य आता है, कोई मनुष्य को आगे वो छीन लेता है, कुछ बोल दिया कोई तो हमारा आनंद कहाँ चला गया, किधर चला गया? एक विश्वासी का आनंद किधर चला गया? मतलब परिस्थितियां छीन लिया, मनुष्य छीन लिए, कोई भी छीन लिया। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं पाएगा। सबसे आनंदित दुनिया में मनुष्य के रूप में रहे हुए तो प्रभु यीशु मसीह रहेंगे। अब आनंद मतलब ये भी नहीं होता है कि यहाँ मुस्कुराते रहें या हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते रहें, महिमा करते रहें तभी आनंद है। प्रभु यीशु के विषय में किया था, दुखी मनुष्य है, उसके विषय में लिखा है जो कैसा मनुष्य था, वो दुख से जान पहचान, हाँ दुख से जान पहचान था, वो दुखी मनुष्य था। मैन ऑफ सारो, तो मैन ऑफ सारो था, परंतु रोग से
सॉरो लिखा है, दुख से पहचान था, दुखी पुरुष था, तो उसके अंदर शांति नहीं रही होगी क्या? हृदय के अंदर शांति, हृदय के अंदर शांति, हृदय के अंदर शांति होना चाहिए। हृदय के अंदर की शांति को कोई छीन नहीं पाएगा, प्रभु यीशु ने कहा। चाहे मारते रहे, उसको कोड़े बरसाते रहे, उसकी शांति भंग नहीं हुई। प्रभु यीशु की कुछ भी कर डाले, उसकी शांति भंग नहीं हुई। वैसा ही ये ऐसा वाला आनंद है मसीह यीशु का पवित्र आत्मा में, ये भी खत्म नहीं होना चाहिए। फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस ने कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, किसी बात की चिंता मत करो। जब चिंता आ गया मतलब आनंद खत्म। किसी बात के यदि किसी के अंदर कोई चिंता आया मतलब आनंद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चिंता और आनंद दोनों एक साथ नहीं रह सकते। किसी बात को चिंता आया, उसका आनंद समाप्त हो गया, मतलब चिंता ने आनंद को खत्म कर दिया। अब क्या चिंता हो सकता है? यही भौतिक चीजें, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे होगा, लोग क्या कहते हैं, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, मतलब ये सब सारी चिंताएं आई मतलब भंग, आनंद भंग, खत्म। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं पाएगा। प्रभु यीशु का आनंद है ये, मसीह का आनंद है ये, वो भी पवित्र आत्मा का आनंद है। पवित्र आत्मा आएगा तभी वो आनंद आ सकता है, और नहीं तो वो आनंद आ ही नहीं सकता, किसी हालत में नहीं आ सकता। संसार के लोग जब सब कुछ ठीक ठाक है तो बड़े आनंद से दिखाई देते हैं, और बड़े आनंद, सब कुछ ठीक ठाक है। तो हामान के विषय में लिखा हुआ है, और एस्तर की पुस्तक 5 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए बोला, 9 अध्याय 5 अध्याय पढ़िए। तब राजा ने 5 पद, हाँ 5 का 9 पद। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मुर्दके को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने ना तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मुर्दके के विरुद्ध क्रोध से भर गया। हाँ देखो, यहाँ पर ये संसार के लोगों का आनंद है। मतलब इससे संसारी लोग कैसे आनंदित होते हैं। और राजा ने कहा था हामान को कि नेक्स्ट तू होगा और तेरे को भोज में बुलाइए एस्तर रानी, बस तू ही बार होगा भोज में। तो बड़े आनंदित होकर अपने घर जा रहा था। और लेकिन जब गेट में, द्वार में जब मुर्दकै को देखा, वो यहूदी व्यक्ति था, वो उसको सलाम नहीं बोलता था, उसको दंडवत नहीं करता था, खड़ा भी नहीं होता था। और तब फिर वो क्रोध से भर गया। उसका आनंद कहाँ गया? पल भर का आनंद, इसको बोलते हैं पल भर का आनंद। अय्यूब की पुस्तक में लिखा, बहुतों विषय पल भर का आनंद, सुख विलास देते हैं, पल भर का आनंद, फिर खत्म आनंद, समाप्त आनंद। तो ऐसा आनंद नहीं, मसीह पवित्र आत्मा का आनंद ऐसा नहीं होता है, बोल रहा है। पवित्र आत्मा का आनंद ये है, कोई चीज छीन नहीं पाएगा। ये मसीह यीशु का आनंद है जो पवित्र आत्मा में होगा, कोई छीनने नहीं पाएगा, ऐसा वाला आनंद है। तो वो प्रभु ने कहा कि नहीं, ये आनंद है, और इसलिए परंतु ये तभी मिलेगा जब प्रभु यीशु का स्वभाव आएगा। प्रभु यीशु का स्वभाव आएगा जब सब एक व्यक्ति अपना सब कुछ प्रभु को सौंप देता है, सब कुछ दे देगा, तभी आएगा वो आनंद, वो शांति, वो प्रेम, अन्यथा नहीं आएगा। प्रभु यीशु सब कुछ दे दिया था और इसी कारण से वो आनंदित रहता था।
वो सुंदर जीवन वो परमेश्वर ने हमको दिया है, और ऐसा जीवन है जो अनमोल जीवन है। उसने हमको जो बुलाया है, जो बुलाता है, मान लीजिए अपन किसी को बुलाए, या कोई राजा जो है आया, प्रिंस किसी फकीर स्त्री को देखा रोड में, और मान लो वो भीख मांगती रही, और उसने कहा कि मैं तुझको शादी करूंगा, तो ये तो असंभव सी बात है, या तो हंसी वाली बात है, ये तो जोक हो गया, ऐसा वाला बात है। एक राजा जो है, प्रिंस, राजकुमार, ऐसा फकीर, गरीब, भीख मांगने वाली ऐसे शादी कर ले और उसको बोल दे कि मैं तुमको अपनी पत्नी बना लूंगा, तो संसार की दृष्टि में असंभव। यदि हो भी गया ऐसा, तो वो ठीक है, पत्नी बना लिया, और कुछ दिनों तक, महीनों तक देखा, ये तो अपना वो कैरेक्टर को चेंज करती च नहीं है, स्वभाव बदलती च नहीं है, ये तो भिखारी टाइप का रहना चाहती है, और वैसे ही करे। तो क्या करेगा संसारी व्यक्ति? क्या करता है संसारी व्यक्ति? तो ये करेगा कि उसको तू उसी योग्य है, तू जा भीख मांग रोड के किनारे, तू उसी योग्य है, लात मार के निकाल ही देगा उसको। प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग ऐसी ही स्त्री के समान थे, और राजा तो नहीं जानता था कि बाद में सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, उसके बाद भी वैसे ही जीवन जिएगी जैसा वो पहले जीती थी पाप में। वो तो नहीं जानता था, करके कर लिया। परंतु हमारा प्रभु यीशु, वो तो सब कुछ जानता था कि हम कैसे कैसे जीवन जिए हैं अब तक, और इस जीवन को पाने के बाद भी कैसे कैसे जीवन जिएंगे, उसके बाद भी पाप में जिएंगे, उसकी इच्छा के विरोध में चलेंगे, उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे। वो तो सब कुछ जानता था पहले से, उसके बावजूद उसने हमको अपनाया है। हमारा प्रभु यीशु ऐसा है, उसके बावजूद सब कुछ जानता था कि इसके बाद भी ऐसे ही करेगा, वैसे ही करेगा, इसके बाद भी ऐसे पाप में आ जाएगा, ऐसे ही विरोध में रहेगा, ये मेरी आज्ञा मानेगा नहीं। उसके बाद फिर पहले का जीवन भी जानता था, वो कैसे कैसे पापों में जिया है, कैसे चला है। वो जानते हुए भी वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमको बुलाया है, अपने समीप आने दिया है, अपनी दुल्हन बनाया है, अपनी पत्नी बनाया है। परंतु हम कैसे? हर एक विश्वासी को सोचना चाहिए, बहुत गंभीर होकर सोचना चाहिए। या प्रभु, हम किसी के योग्य थे नहीं, ये कचरे के समान जीवन था हमारा। कहाँ गंदी नाली के गंदे कीड़े के समान जीवन था हमारा। कीड़े सरीखे याकूब बोलता है परमेश्वर, तुम तो गंदी नाली के गंदे कीड़े थे, तो भी मैं तुमसे प्रेम किया, परंतु उसके बाद भी तुम मेरे प्रेम को समझे नहीं।
मेरे प्रेम को मेरे पास आकर भी तुम उसको समझ नहीं पाए। एक वचन पढ़िए, यशायाह 26 अध्याय उसका 10वां पद। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा, धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्मा उसे सूझना पड़ेगा। देख लो कितना खतरनाक वचन लिखा है। फिर से पढ़ो भाई एक बार। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, दुष्ट पर चाहे दया भी, ये परमेश्वर का वचन है। दुष्ट पर चाहे परमेश्वर दया भी कर दे तो सुंदर उसको जीवन दे दे, उसके पापों को क्षमा कर दे, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दे, उसके बावजूद भी वह धर्म को ना सीखेगा, धर्म को कभी सीखना नहीं चाहेगा। वो धर्म को सीखना ही नहीं चाहता। धार्मिकता का जीवन, प्रेम का जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन वो सीखना ही नहीं चाहता। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा। हाँ, इस राज्य को पाकर भी वो वही काम करेगा, कुटिलता वाला काम करता रहेगा। देखो बहुत सारे लोग इस जीवन को पाकर भी ऐसा ही जीवन जीते हैं। धर्मराज को पाकर भी वो उस परमेश्वर की दया को समझ नहीं पाते हैं, उसके प्रेम को समझ नहीं पाते हैं कि कैसी दशा में तुम पहले भी थे। मैं सब कुछ जानता था, उसके बाद भी मैंने तुमको बुलाया, तुम पर दया किया, तुम्हारे सारे पापों अपराधों को क्षमा किया, धो डाला पूरी रीति से अपने लहू से, कीमती लहू से। तुमने मेरे लहू की कीमत को नहीं पहचाना, मेरे प्रेम को तुमने नहीं पहचाना। देख लो ऐसा भी क्या करेगा वो परमेश्वर? बिल्कुल वो संसारी राजा के ही समान करेगा। वो तो नहीं सीख पाएगा। तू इसी योग्य है जा गंदी नाली के गंदे कीड़े के समान जीवन जी ले संसार में हमेशा के लिए, और उसके बाद अनंत आग में जाना ही पड़ेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का महान प्रेम है ये कि उसने हमको अपनाया है। हम पापों में डूबे हुए थे। पौलुस प्रेरित कहता सबसे बड़ा पापी मैं ही था, जबकि वो कहता है कि व्यवस्था के अनुसार यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जैसे परमेश्वर का प्रेम को, मसीह का प्रेम को उसने देखा, कलवरी के क्रूस का प्रेम को उसने देखा, वो कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं, क्योंकि मैंने कलीसिया को सताया, परमेश्वर के लोगों को सताया, मसीह को सताया। जब सता रहा था तो प्रभु यीशु ने जो दर्शन दिया दमिश्क के मार्ग में, तो क्या कहा? हे शाऊल तो मेरे भाइयों बहनों को क्यों सताता है? ऐसी बोला क्या? तो मुझे क्यों सताता है? देख लो जितने लोग सताते हैं ना इस संसार में परमेश्वर के लोगों को, इस बात को हर एक विश्वासी को जानना चाहिए कि सताने वाले वही विश्वासी भाई और बहन को नहीं सता रहे हैं, वो प्रभु यीशु को सता रहे हैं। उसने कहा हे प्रभु कौन है तू? तब उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। तू यीशु है। वहीं से उसका जीवन ही बदल गया, चेंज हो गया, और ऐसा जीवन हो गया कि बस हो गया प्रभु अब मैं तेरे लिए मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। और बिल्कुल वैसे ही जीवन जीकर दिखा दिया उसने अंत तक। प्रिय भाइयों बहनों, उसने हम पर दया किया, उसकी कृपा दृष्टि हम पर हुई है। हम भी अपने अपने जीवन को देखें कि हम कैसी दशा में पड़े हुए थे, कहाँ कहाँ क्या 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 कर रहे थे इस जीवन में, और बचपन से लेकर जिस दिन बुलाहट हमको मिला था हम कैसा जीवन जी रहे थे, कैसे जीवन जिए, और उसके बाद से हम कैसा जीवन जी रहे हैं। कहीं उसके बाद से भी
हम वैसे वाले जीवन तो नहीं जी रहे हैं कहीं। ये हर एक विश्वासी भाई और बहनों को बहुत गंभीर होकर जांचना चाहिए। वही अशांति का जीवन, वही निराशा का जीवन, वही बैरता का जीवन। किसी से मुंह खुला हुआ है तो किसी से बैरता है, किसी से हम बात नहीं कर पाएंगे, किसी को हम क्षमा नहीं कर पाते, किसी से मेल करना नहीं चाह रहे हैं। ये क्या जीवन है? ये मसीह का जीवन नहीं है, ये शांति नहीं है, ये आनंद नहीं है, ये धोखे में नहीं रहना है। वो परमेश्वर अपने लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहता है। वो अभी ठीक कर लो बोलता है, इससे पहले कि देर हो जाए, प्रभु यीशु का आगमन हो जाए या मृत्यु हो जाए हमारी। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और इसलिए वो परमेश्वर को हम सब कुछ दे देना चाहिए। एक वचन, आखिरी वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 17 अध्याय, उसका 10वां पद पढ़िए। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। देखो 9 पद भी पढ़ लीजिए। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। देखो ऐसा बोल रहे थे प्रभु यीशु अपने विषय में बोले, और ये हमारे लिए भी लागू होता है, क्योंकि हमारे लिए भी वही प्रार्थना किया है प्रभु यीशु। क्या बोला उसने? जो कुछ मेरा है, हे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा है, मेरा जो कुछ भी है तेरा है, और इसी कारण जो कुछ तेरा है स्वर्ग और पृथ्वी में वो सब मेरा भी है। देखो आदान प्रदान, मतलब यदि मैं सब कुछ दे दिया हूं अपने जीवन, एक विश्वासी अपना सब कुछ दे दिया है, परमेश्वर को दे दिया है सब कुछ, तो परमेश्वर बोल रहा है, यहाँ परमेश्वर बोल रहा है जो कुछ पिता का है वो हमारा है। सारी भरपूरी, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी भरपूरी मेरा है बोला वो परमेश्वर। अब वो तुम्हारा भी हो जाएगा। तुमको किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा, कोई तुम्हारे विरोध में खड़ा नहीं हो सकेगा मेरी इच्छा के बगैर। कोई तुमको कुछ बोल नहीं सकेगा जब तक मैं परमिशन न दूं। ऐसा वो परमेश्वर है। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, वो चाहता है कि अपना सर्वस्व, हम सब कुछ उसको समर्पित करें, अपने जीवन। इसी को प्रभु यीशु ने कहा था फरीसियों को, शास्त्रियों को, क्या है आज्ञा? पहली आज्ञा है तो अपने परमेश्वर को अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे मन से प्रेम रखना, सारे मन, हृदय, सारे हृदय से प्रेम रखना, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो ये परमेश्वर का वचन है प्रिय भाइयों और बहनों। इसको बोल रहा है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर के राज्य में ऐसा होगा, जो लोग उस राज्य में, उसके राज्य में जाएंगे, उनका जीवन ऐसा होगा। सोच ले, जो उनका जीवन ऐसा होगा, कैसा सुंदर जीवन होगा उनका। इसको बोलते हैं परमेश्वर का राज्य। इसीलिए बोला खाना पीना नहीं, इसकी चिंता करे, उसकी चिंता करे, उसकी चिंता। यदि इन्हीं चिंताओं को सॉल्व करने के लिए प्रभु यीशु के पास आए हो तो वापस चले जाओ बोलता है, क्योंकि ये प्रेम नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है। यदि मसीह यीशु का प्रेम करते हो तो बिना शर्त के प्रेम करो। प्रभु तेरे पास आ गई लेकिन कुछ तो मिला नहीं, वो चंगाई नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मतलब इसीलिए आए थे प्रभु यीशु के पास।
प्रभु यीशु ने यूहन्ना 3 अध्याय उसका 10वां पद, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 पद, पहला यूहन्ना की पत्री 3रा अध्याय उसका 10वां पद। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं कौन सा रखता। वाला पढ़ रहा है? 4 अध्याय का 10वां पद। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ये प्रेम को देखकर जिनको आना है प्रभु यीशु के पास आ जाओ। इससे बड़ा और क्या प्रेम होगा कि वो परमेश्वर अपने आप को बलिदान कर दिया एक पापों में डूबे हुए, खोए हुए, भटके हुए पापी के लिए। और क्या चाहते हो उससे? ये दे दे परमेश्वर, वो दे दे, वो दे दे। नहीं दिया तो नहीं प्रेम करेंगे। नहीं प्रभु, आपने प्रेम कर दिया है परमेश्वर। आपका प्रेम विवश करता है मुझको आपके लिए जीने के लिए, अपने लिए मरने के लिए। आपका प्रेम विवश कर, मुझको और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। आपने प्रेम कर दिया, इतना बड़ा प्रेम, और क्या प्रेम करोगे आप? और क्या चाहिए मुझको? ऐसा प्रेम में विवश होकर एक विश्वासी को जो लोग चलना चाहते हैं वही लोग चलेंगे आखिरी दम तक। नहीं तो उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसी चक्कर में पीछे हट जाएंगे। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके स्वर्गीय बुलाहट के लिए। और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जब वो बोल रहा है पहले उसके धर्म, पहले उसका राज्य, परमेश्वर का राज्य की खोज करो। जो क्या चीज है? परमेश्वर की वो धार्मिकता है, अर्थात परमेश्वर का वो जीवन है जिसके अंदर, हृदय के अंदर परमानेंट शांति, परमानेंट आनंद होगा। इसी को परमेश्वर का राज्य बोलते हैं, इसी को परमेश्वर की धार्मिकता बोलते हैं। इसकी खोज कर अपने हृदय के अंदर, अपने जीवन के अंदर, और नहीं तो फिर धोखे का जीवन जी रहे। इससे पहले कि परमानेंट धोखा हो जाए, वो परमेश्वर हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को बुला रहा है कि आ जाओ मेरे चरणों में, दीन हो जाओ, टूट जाओ कि तुम कैसे थे, तुम्हारे जीवन कैसा था, उसके बावजूद भी मैंने तुमसे प्रेम किया। सच में हम किसी योग्य तो थे नहीं, परंतु उसका प्रेम अनमोल है, अद्भुत है, जिसने हमको खींचा है प्रिय भाई और बहन। और इसलिए उसका प्रेम ही हमको खींचना चाहिए अंत तक। आइए प्रार्थना करेंगे। इससे पहले प्रभु की महिमा में एक गीत और सुनेंगे। हेलो हेलो, प्रभु की महिमा स्तुति हो, तारी बड़ाई प्रशंसा करते हैं। सुंदर वचन के लिए मैं भी, बहुत सुंदर वचन वो उदाहरण जब दिए तो प्रभु का आत्मा ने छुआ कि वो एक राजा जिसने एक ऐसी स्त्री से जो भीख मांगा करती थी, और भीख मांगने वाली बदली कि नहीं बदली? आज हमारा जीवन, मेरा जीवन बदला कि नहीं बदला? इस पे स्वयं व्यक्तिगत हम मनन करें। यदि सचमुच में बदल गया तो परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह में।
और यदि नहीं बदला तो एक दिन फिर वही होगा कि निकाल दिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे। प्रभु की महिमा स्तुति हो। आइए प्रभु की महिमा में और वे मसीह के निकट में आ जाए, उसके और भी करीब आ जाए कि वो हमको पूरी रीति से बदल दे और हम निरंतर धन्यवादी बने रहें और हमारे जीवन में हमारा आनंद और शांति सदा बनी रहे। से जिंदगी मेरी बदल गई। शो तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद
ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद परमेश्वर पिता का, हम सबको आशीष प्रदान करें। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, सचमुच में आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर। आपका प्रेम को हमने देखा प्रभु, अद्भुत प्रेम है आपका। आपके पवित्र वचन के द्वारा आज भी आपने हमसे बातें किया और अपनी बुलाहट को हम देख पाए। हम कहाँ पड़े हुए थे प्रभु, पापों के दलदल में, सड़ाहट में, संसार की सड़ाहट में, परंतु आपकी कृपा दृष्टि हम पर हुई। आपने हमें बुलाया अपने वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा स्वर्गीय बुलाहट दिया, ताकि हम हमेशा के लिए आपके संग रहें, आपके आनंद और शांति का सहभागी हो जाएं, आपके अधिकारों के सहभागी हो जाएं, भागीदार बन जाएं। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर। आपका जीवित वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की और आपने हमारी सहायता किया प्रभु, इन वचनों को सुनने में, समझने में मेरी सहायता किया आपने, बोलने में। आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे हृदय के अंदर बसाया है प्रभु, उसको हमको जांचना है कि वो है कि नहीं, कहीं बुझा तो नहीं दिए, शोकित तो नहीं कर दे रहे हैं अपने जीवन से, अपने चाल चलन से, अपने बोली भाषा से, रहन सहन से। हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों की सहायता कीजिए महान परमेश्वर, कि बहुत आपके चरणों में दीन हो जाएं, टूट जाएं, अपना जीवन आपको समर्पित कर दें। सब कुछ हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जो कुछ है प्रभु, एक एक पल की सांसें आप देते हैं हमको, तभी हम जीवित हैं। आप हमें स्वस्थ रखे हुए हैं, तभी हम चल फिर पा रहे हैं। और जो कुछ भी प्रभु आपने चाहा है, हमारी आवश्यकता की चीजें आपने दिया है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं
और इसलिए होने दीजिए कि हम सब बहुत गंभीर होकर अपने जीवन को देख सके, जांच सकें और पहले परमेश्वर आपके राज्य की खोज कर सकें अपने हृदय के अंदर। बाहर की धार्मिकता नहीं प्रभु, बाहर की धार्मिकता से कोई मतलब नहीं हमको। अंदर का जीवन आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि मनुष्य के हृदय की ओर है, आप बाहर की ओर नहीं देखते। मनुष्य का बाहर का रूप आप नहीं देखते, अंदर देखने वाले परमेश्वर हैं। और इसलिए अपने जीवनों को अपने हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में आपने हमारी सहायता किया, वचन बोलने में, सुनने में, परमेश्वर आपकी महिमा गीतों के द्वारा करने में आपने सहायता किया। धन्यवाद करते हैं, इस वातावरण के लिए धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी सहायता की। आगे भी अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।